दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों ईरान में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा और हमने आपको उसका अपडेट भी बताया। आज मैं बात करने जा रहा हूं अमेरिका और इजराइल की। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से फंस गया है। इजराइल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी घर में जाकर के भीड़ ने हमला कर दिया किसी राष्ट्राध्यक्ष के। जी मैं सही कह रहा हूं। तमाम सारी तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आ रही जिसमें यह पता चल रहा है, दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री आवास के आसपास भयंकर तोड़ हुई है, घर में घुसने की कोशिश की गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बीते दिनों कुरान को जलाने वाला एक अमेरिकी जाहिल किस तरीके से कूटा गया है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका की हत्यारी फौज या यूं कहें कि आईसीई जो उनकी एजेंसी है, अब उसके खिलाफ किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, गोली का जवाब गोली से देने पर उतारू हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश। और साथ में सऊदी अरबिया को ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि सऊदी अरबिया बिलबिलाया घूम रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच जो रिलेशन है ये तमाम सारे आप में से तमाम सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आखिर में एक और बड़ी खबर बताऊंगा कि कैसे ईरान में फलस्तीनियन एम्बेसडर को की हत्या करने की साजिश की गई मोसाद के एजेंटों के द्वारा। सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा। ये यरूशलेम स्थित बेंजामिन नेतन्याहू के आवास, हजारों लोगों की भीड़, जबरदस्त तरीके से लोग मारपीट कर रहे हैं, घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनकारियों ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर में घुसने की कोशिश की है, बैरिकेडिंग तोड़ दी है, पुलिस से झड़प हुई है, मारपीट हुई है। ये वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग लाउड स्पीकर लेकर के पहुंचे थे। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त तरीके से वहां पर नारेबाजी हुई है। और ये नारेबाजी दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू के तमाम सारी नीतियों को लेकर के, सेना में अनिवार्य भर्ती को लेकर के और तमाम सारे मामलों को लेकर के ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये नारेबाजी और ये प्रोटेस्ट हुए हैं। ऐसा पहली बार है कि जब बेंजामिन नेतन्याहू के घर में घुसने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। एक और बार मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से इसी यरूशलेम के इसी आवास के बाहर लोगों ने धरना दिया था और उसके अगले दिन इसी घर के आसपास तमाम सारी गाड़ियां, डस्टबिन, उन सबको आग के हवाले कर दिया गया था। बड़ा बवाल मच गया था इजराइल में दोस्तों, खास तौर पर यरूशलेम में। तो ये तस्वीरें दोस्तों आपने देखिए। इस पर सदब आफरीन लिख रहे हैं कि इजरायली प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के घर में घुसने की कोशिश की। कोई अमेरिका को बताए कि इजराइल के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्या ईरान की तरह इजराइल पर भी बम गिराएगा अमेरिका? ट्रंप को इजराइल पर बम गिरा करके वहां की सत्ता उखाड़ फेंकनी चाहिए। लोग सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान में हुए प्रोटेस्ट के बाद इस तरीके के जो इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेकर के अमेरिका इजराइल पर बम गिराने की धमकी देगा, इजराइल में रिजीम चेंज करने जाएगा। लोग इस तरीके की बात भी कर रहे हैं। अब देखिए सुलेमान अहमद इसी बात को लेकर के आगे बढ़ा रहे, कह रहे हैं कि व्हेन इजरायली प्रोटेस्टर ट्राइड टू ब्रेक इनटू नेतन्याहूज होम, आई नेवर सीन हिज हैपन टू खामेनेई। सीधे इसमें बताया गया कि आप देखिए कि किस तरीके से घर में घुसकर के उसकी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ऐसा कभी भी ईरान में नहीं देखा गया। खामेनेई के खिलाफ इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतने प्रदर्शन कभी भी नहीं देखे गए। इसका सीधा मतलब था कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, विदेशी ताकतों के द्वारा स्पॉन्सर्ड ईरानी दंगे थे जिसमें इजराइल और अमेरिका का खुल्लम खुल्ला हाथ था। अब कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अमेरिका में बीते दिनों दोस्तों कुरान की प्रति को जलाने वाले को लोगों ने कायदे से कूट दिया है। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, तमाम सारे लोग देखिए। ये वो अधिकारी है जिसने कुरान को जलाया था। अब उसको लोगों ने बुरी तरीके से मारा है, ऐसा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। उसको खींच करके बाहर फेंका है, बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है। आप इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं। तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ ने इसको बुरी तरीके से मारा है।
ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि दरअसल किसी धर्म विशेष के खिलाफ बेअदबी करने को लेकर के लोग कितना सीरियस मानते हैं। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि अमेरिका के मिनियापोलिस में प्रदर्शनकारियों ने जैक लैंग, इसका नाम है जिसको कूटा गया, जैक लैंग, ये एक यहूदी है जिसने कुरान को जलाया था और अमेरिका में मुसलमानों को लगातार उकसाता रहता है, उसको घेर कर लोगों ने पीट दिया है, ये बात कही गई। अब ये देखिए, कुछ और तस्वीरें देखें इस वीडियो में देखी जा रही हैं। हालांकि मैं कुछ तस्वीरों को ब्लर कर रहा हूं, मैं आपको सारी तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन इसमें आप ये समझ पाएंगे कि बुरी तरीके से पिटाई की गई है। मधुरेंद्र लिख रहे हैं कि ये ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका में हो रहा है। मिनियापोलिस में एंटी आईसी प्रदर्शनकारियों ने रैली में आए एक फॉर राइट रिपब्लिक कैंडिडेट और यूएस सीनेटर उम्मीदवार को, जैक लैंग को धक्का मुक्की के बीच वहां से भगा दिया। और ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये उसी का, इससे पहले भी मैंने बताया, ये जैक लैंग ये वही शख्स है जिसने कुरान को जलाया था और तमाम सारे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी। अब आईसी के खिलाफ किस तरीके से अमेरिकी लामबंद है, जरा ये तस्वीर देखिए। अपने घर के बाहर खड़ा ये शख्स हथियार लिए हुए ये आईसी से अपने लोगों की प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, क्योंकि आईसी के लोगों ने बीते दिनों किस तरीके से एक महिला को मारा, किस तरीके से उसकी हत्या की, ये आप सब ने देखा। उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया और लिखा कि अमेरिका में आईसी के खिलाफ बंदूक उठाते लोग, सेंट पॉल में एक घर के बाहर राइफल लिए एक आदमी पहरा दे रहा है क्योंकि इलाके में आईसी की मौजूदगी देखी गई है। फेडरल एजेंट की वजह से आस पड़ोस जंग के मैदान में तब्दील लगता है। परिवार डरे हैं, समुदाय परेशान है और हर कोई एक बड़ी मुसीबत की आशंका से जूझ रहा है। ये हालात हैं दोस्तों अमेरिका के। वो अमेरिका जो ईरान में प्रोटेस्टर्स के साथ में खड़ा हो जाता है, वहां पर प्रोटेस्ट करवा देता है। अपने ही देश में किस तरीके से सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है, ये अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों को नहीं दिखता है। यह आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों सऊदी अरबिया को ईरान ने एक बड़ा मैसेज दिया है। दोस्तों आप सबको पता है, सऊदी अरबिया जो है वो अमेरिका और इजराइल का लाडला है, गोदी में खेलने वाला आदमी। अब सऊदी अरबिया को सीधे तौर पर ईरान ने चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दे रहा है, ये वीडियो पहले देखिए। ये वीडियो जारी करते हुए सोशल मीडिया पर तमाम सारी रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइली ताकत को, अपने वेपन्स की ताकत को बताते हुए, दिखाते हुए, दर्शाते हुए सऊदी अरबिया के जरिए अमेरिका और इजराइल को एक सीधी चेतावनी और धमकी दे दी है। अमेरिका ने दोस्तों, ईरान ने साफ तौर पर कहा है, ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान सेंड्स अ फाइनल वार्निंग वाया सऊदी अरबिया, एनी अटैक ऑन ईरान, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल यूएस बेसेस इन द रीजन एंड ऑल इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटीज। सीधे तौर पर बताया गया कि अगर ईरान में किसी भी तरीके का कोई मिस एडवेंचरिज्म हुआ, कोई भी अग्रेशन हुआ, तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सारे बेस, इजराइल के तमाम सारी फैसिलिटीज को ईरान नेस्तो नाबूद कर देगा, ध्वस्त कर देगा। और यह मैसेज सऊदी अरबिया के जरिए इसलिए दिया गया क्योंकि यह भी एक इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश सऊदी अरबिया को भी की गई कि तुम बेटा बीच में मत आना वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। यह तस्वीर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। यह फलस्तीनी राजदूत हैं ईरान में। फलस्तीनी दूतावास पर ईरान में इजरायली और अमेरिकी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। अमरीश मिश्रा देखिए क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान में फलस्तीनी दूतावास पर हमला। ईरान की एक समाचार वेबसाइट के अनुसार 8 जनवरी को लगभग 200 दंगाइयों ने तेहरान में फलस्तीनी प्राधिकरण के दूतावास के आवास पर हमला किया। अर्ज ईरान ने बताया कि हमलावरों ने नारे लगाए, मोलोटोव कॉकटेल फेंके और जबरन आवास में घुस गए। राजदूत, उनका परिवार और कर्मचारी तहखाने में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए जब तक कि ईरानी सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप नहीं किया। हमलावरों का सामना नहीं किया और अंदर फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाला। इस हमले में राजदूत सलाम अल जवावी और दूतावास के कई कर्मचारी दम घुटने और की वजह से घायल हुए, परेशान हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये जानकारी, बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है दोस्तों। इस बीच दोस्तों ईरान का स्टेट टीवी IRIB, उसको दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी और इजरायली हैकर्स ने हैक कर लिया। जरा ये वीडियो देखिए, ये IRIB है और IRIB को अचानक से हैक कर लिया गया और उसके बाद प्रसारण के दौरान विरोध प्रदर्शन के फुटेज उस सरकारी टेलीविजन पर IRIB पर चला दिए गए। सरकार विरोधी जो स्लोगन है वो लिखे गए और निर्वासित किंग रेजा पहलवी की अपील को भी
प्ले किया गया। ये वही वीडियो है जो IRIB का जो चैनल है उसको, ईरान का जो स्टेट टीवी है उसको हैक करने के बाद यही फुटेज चलाई गई दोस्तों। इस बीच ईरान के समर्थन में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, प्रेस टीवी की ये फुटेज है। प्रेस टीवी, ये तस्वीरें इस्तांबुल की हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए गए। ईरान के समर्थन में तमाम सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये वो तस्वीरें दिखाती हैं और दर्शाती हैं दोस्तों कि किस तरीके से लोगों ने ईरान के समर्थन में आते हुए अमेरिका और इजराइल का जो है विरोध किया। कुल मिलाकर के दोस्तों, अमेरिका और इजराइल अपने ही देश में, दोनों देशों में सिविल वॉर जैसी स्थिति है, लेकिन इनको ईरान पर हमला करना है। और ईरान को घेरने के लिए अमेरिका क्या कुछ कर रहा है, यह तस्वीर मैंने आपको बीते वीडियो में दिखाने की कोशिश की थी। कैसे उनका युद्धपोत लगातार ईरान की तरफ बढ़ रहा है, किस तरीके से वो जॉर्डन में अपने सैनिकों की तैनाती और फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ा रहा है, किस तरीके से वो मिडिल ईस्ट से अपने बेसेस को हटा रहा है, सैनिकों की मौजूदगी को हटा रहा है, ताकि किसी भी हमले के दौरान उसके बेस और उसके सैनिकों का नुकसान कम से कम हो, ऐसा दावा किया जा रहा है तमाम सारी रिपोर्ट्स में दोस्तों। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।